नमस्ते, मैं हूं कमल जोशी। आज अपन करने वाले हैं टैली क्लास स्टार्ट। इसमें ये जो क्लास है ये पहली क्लास है। इसमें इसके बाद में काफ़ी क्लासें आने वाली है, तो आप मेरे साथ बने रहें। तो आज अपन करेंगे बात अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स में जो चीज़ें होती हैं उसमें कौन-कौन से कोर्सेज़ होते हैं। तो सबसे पहला जो कोर्स होता है वो आता है टैली का, यानी कि टैली। टैली का जो कोर्स होता है ना उसमें अपन पढ़ेंगे 5 सेक्टर्स की अकाउंटिंग, यानी कि टोटल 5 सेक्टर की जो अकाउंटिंग होती है वो किस तरह से रिकॉर्ड की जाती है वो सीखेंगे। टैली के अंदर अपन जो सीखेंगे, जो अकाउंट्स के फंडामेंटल्स होते हैं, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स के अंदर जो काम किया जाता है, एंट्रियां बनती कैसे है, यानी कि कोई भी एक एंट्री बनाने के लिए किन चीजों का यूज किया जाता है और कौन कौन से गोल्डन रूल्स है वो जिनसे एक एंट्री बनाई जा सकती है, तो वो सीखने वाले हैं। तो आज अपनी इस पहली क्लास में अपन अपना जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है, एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। एक्टिविटी ऑफ बिजनेस यानी कि कोई भी एक बिजनेस जो होता है वो कौन कौन सी एक्टिविटियां करता है और जिससे वो एक बिजनेस चलाता है, तो वो जानने वाले हैं आज अपन। इसमें पहली जो एक्टिविटी आती है बिजनेस से चलाने के लिए वो आती है कैपिटल। सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी आती है, कैपिटल। यानी कि बिजनेस जो होगा वो सबसे पहले क्या लगाएगा, पूंजी लगाएगा, पूंजी निवेश करेगा, कैपिटल लगाने वाला है। और कैपिटल लगाएगा तो वो कौन कौन से मोड्स हैं जिनसे वो कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे पहला आता है कैश, कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। उसके बाद बात करें अपन बैंक, यानी कि बैंक भी लेके आ सकता है। जैसे ए और बी पार्टनर है और वो कोई कैश लेके आ रहा है, कोई बैंक अकाउंट लेके आ रहा है, तो ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। एंड जो थर्ड आता है वो आता है असेट्स। असेट्स, असेट्स का मतलब होता है संपत्ति। जो बिजनेस के अंदर कौन कौन सी संपत्तियों की रिक्वायरमेंट होती है, असेट्स, तो वो पढ़ते हैं पहले अपन। अब ये तो आपको पता लगा होगा, कैश, कैश का मतलब है नगद पैसे, ठीक है, और बैंक का मतलब है बैंक अकाउंट। और थर्ड जो है असेट्स, असेट्स क्या होती है देखो, असेट्स का मतलब होता है संपत्ति। और बिजनेस के अंदर दो प्रकार की चीजें होती है ऐसी, एक तो होती है टेंजेबल। टेंजेबल, टेंजेबल का मतलब क्या होता है, वी कैन टच एंड फील, दैट इज कॉल्ड टेंजेबल। इसको छू के महसूस किया जा सके वो क्या होती है, टेंजेबल होती है। टेंजेबल में क्या आती है, एक तो आता है आपकी फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स, ठीक है। एंड जो सेकंड आती है वो कौन सी आती है, ट्रेडिंग गुड्स। ट्रेडिंग गुड्स का मतलब व्यापारिक सामान, और फिक्स असेट्स का मतलब क्या है, जो बिजनेस अपने यूज के लिए लेके आता है, जो बिजनेस के अपने पर्पज के लिए लेके आता है वो क्या कहलाती है, फिक्स असेट्स कहलाती है। और फिक्स असेट्स पे हमेशा क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास, यानी कि मूल्य में गिरावट। किसी भी वस्तु के उपभोग करने से जो उसके मूल्य में गिरावट आती है वो क्या कहलाती है, डेप्रिसिएशन कहलाती है, वो मूल्यह्रास कहलाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है मूल्यह्रास और इंग्लिश में कहा जाता है डेप्रिसिएशन। तो अगर बिजनेस कोई भी सामान, कोई भी ऐसा सामान लेके आ रहा है जो बिजनेस खुद अपने यूज के लिए लेके आ रहा है तो वो क्या कहलाने वाला है, फिक्स असेट्स कहलाता है। अगर बिजनेस जो सामान खरीदने और बेचने, यानी कि जिसके व्यवसाय के लिए ला रहा है या बिजनेस करने के लिए ला रहा है वो क्या कहलाता है, ट्रेडिंग गुड्स। देखो गुड्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सामान। और ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार। और ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ है, व्यापारिक, यानी कि व्यापारिक सामान। जो व्यापार करने के लिए लाया जाता है वो व्यापारिक सामान कहलाता है। तो यहाँ पे अपन ने जाना टेंजिबल का मतलब होता है जिसको छू के महसूस किया जा सके वो क्या होता है, टेंजिबल होता है। और टेंजिबल होता है। और बिजनेस में ऐसा कौन सा सामान होता है जिसको छू के महसूस किया जा सकता है, तो उसमें आता है फिक्स असेट्स। क्लियर। एंड ट्रेडिंग गुड्स, इन दोनों को अपन समझ चुके हैं। जो बिजनेस अपने यूज के लिए लेके आता है वो फिक्स असेट्स कहलाता है। और फिक्स असेट्स का मतलब है जिसका मतलब ड्यूरेशन 1 साल से अधिक हो। ऐसा नहीं हो कि 2 दिनों के लिए लेके आ रहे हैं फिर बेच देंगे, 3 दिनों के लेके आ रहे हैं, 1 महीने के लिए लेके आ रहे हैं फिर बेच देंगे। तो बिजनेस जो सामान लेके आता है वो लॉन्ग टर्म के लिए लेके आता है।
अगर वो खुद यूज करने वाला है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लेके आएगा। अगर अपन भी कोई सामान लेके आते हैं, कोई भी चीज, जैसे मान लो फोन लेके आ रहे हैं, तो वो ये समझ के नहीं लाते कि 6 महीने बाद अपन चेंज कर लेंगे। वो यही सोच के लाया जाता है कि अपन 1 साल से अधिक समय के लिए इसको यूज करने वाले हैं। तो वैसे ही बिजनेस क्या करता है, अगर 1 साल से अधिक समय के लिए वो कोई सामान लेके आता है जिसका वो यूज करने वाला है, तो वो फिक्स असेट कहलाएगा। क्लियर? अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर वो 1 साल से कम समय के लिए लेके आ रहा है, लेट अस सपोज स्टेशनरी का आइटम जो होता है जैसे पेन, कॉपी, ये किस में जाएंगे फिर? क्या ये भी फिक्स असेट्स है? ये ट्रेडिंग गुड्स है? ना तो ये फिक्स असेट्स है, ना ये ट्रेडिंग गुड्स है, ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि जो भी खर्चे होते हैं ये अपन कवर करने वाले हैं आगे एक्सपेंसेस को अलग से, तो इस पार्ट को अपन अलग से पढ़ने वाले हैं। तो जो अगर कोई मतलब स्टेशनरी का जो आइटम है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, या जो छोटे समय के लिए लाया जा रहा है वो एक्सपेंसेस में काउंट होगा, ना कि फिक्स असेट में या ट्रेडिंग गुड्स में। ट्रेडिंग गुड्स का मतलब अपन ने जाना कि जो व्यापार करने के लिए लाया जाता है, तो वो व्यापारिक सामान कहलाता है। ठीक है, आगे कवर करते हैं। ये पहला था इसका। एंड सेकंड जो है इसका, वो आता है इंटेंजिबल, मतलब जिसको छुआ ना जा सके और जिसको बेचा खरीदा ना जा सके, वो क्या कहलाता है? इंटेंजिबल। इसमें पहला जो आता है वो कौन सा आता है? गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है कि रेपुटेशन, एक इज्जत। जैसे मान लो किसी एक पर्सन की भी रेपुटेशन होती है और एक फर्म की भी रेपुटेशन होती है, तो मतलब क्या होता है कि रेपुटेशन, तो उसी का मतलब क्या होता है? गुडविल। ना तो इसको खरीद सकते हैं किसी पर्सन की रेपुटेशन को या किसी बिजनेस की, और ना ही इसको बेचा जा सकता है। ऐसे नहीं है बार बार बेच के खरीद लिया, बेच लिया, खरीद लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता इसमें। तो इसलिए क्या है ये इंटेंजिबल। अगली बात करते हैं अपन पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी एक नाम को खरीद लेना। जैसे कोई भी नाम है, जैसे मान लो सम्यक है, सम्यक कंप्यूटर क्लासेस का जो एक जो है, तो इस नाम को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। सम्यक जो कंप्यूटर क्लासेस है, वो उन्होंने, उनके जो ओनर हैं, तो मनीष जी ने, उन्होंने क्या करा रहा है? इसका पेटेंट करा रखा है। यानी कि जो सम्यक कंप्यूटर क्लासेस है, जो वो नाम है वो हर कोई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपने नाम पे पेटेंट करा लिया है। और ये जो पेटेंट होता है, अगर एक बार पेटेंट हो गया तो उस नाम को कोई अदर यूज नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि जो समय कंप्यूटर क्लासेस है वो उनके ओनर ही अगर अथोराइज करते हैं किसी पर्सन को, तो ही वो यूज कर सकता है, बिना अथॉरिटी के वो यूज नहीं कर पाएगा उस चीज को। यानी कि उस नाम को खरीद लेना। अब अगर बात करें अपन, जैसे मान लो किसी भी फ्लैक्स पे समय कंप्यूटर क्लासेस लिखा हुआ है, तो क्या आप उसको नाम को छू सकते हो? नाम को नहीं छुआ जा सकता, बल्कि उसके पेपर को छुआ जा सकता है, लेकिन जिसपे वो प्रिंट है उस पेपर को छू सकते हैं, लेकिन उस नाम को अपन छू नहीं सकते, इसलिए वो क्या है? इंटेंजिबल है। आगे बात करते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या है? एक लोगो। एक लोगो होता है किसी भी एक चीज का, एक स्पेसिफिक लोगो होता है। तो उसी तरह जैसे पेटेंट होता है, वैसे एक लोगो होता है। जैसे एडिडास का लोगो हो गया, नाइकी का हो गया, तो उस लोगो को नहीं छुआ जा सकता। जिस मतलब जिस पेपर पे या जिस कपड़े पे वो प्रिंट है उसको छुआ जा सकता है, लेकिन उस लोगो को अपन ऐसे नहीं निकाल के नहीं और रख देते हैं लोगों को, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मतलब उस लोगो को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन जिसपे वो प्रिंट है उसको छुआ जा सकता है। जिसपे वो प्रिंट है वो तो टेंजिबल है ही, और लेकिन जिस लोगों को अपन छू के बाहर नहीं निकाल सकते या बार बार खरीद और बेच नहीं सकते, इसलिए वो क्या है? इंटेंजिबल है। आगे बात करते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट, कॉपी का अधिकार मतलब क्या होता है? कोई भी मूवी प्रिंट होती है तो उसका कॉपीराइट लिया जाता है। पहले स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है उस स्क्रिप्ट का कॉपीराइट लिया जाता है। ऐसी कोई बुक प्रिंट होती है तो पहले उसका कॉपीराइट लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? ये इसका भी रीजन है, क्योंकि ताकि कोई दूसरा उस बुक को प्रिंट करके उसकी रॉयल्टी ना ले पाए। रॉयल्टी अपन जानने वाले हैं आगे क्या होती है, तो अपन बात कर रहे हैं कॉपीराइट की पहले। तो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? मतलब जो उन्होंने लिखा है, जो जिसने वो बुक प्रिंट की है या जिन्होंने वो लिखी है स्टोरी या कुछ भी, तो वो जो है उनका अधिकार उसी के पास है। तो उसकी जो रॉयल्टी मिलेगी बुक के सेल आउट होने से, तो वो रॉयल्टी जो उनके ओनर को ही मिले, ऑथराइज्ड जो ओनर है उन्हीं को मिले, इसलिए कॉपीराइट लिया जाता है। तो कॉपीराइट को भी अपन ऐसे नहीं खरीद और बेच सकते हैं कि बार बार इस बार खरीद लेते हैं फिर बेच देंगे, इस बार खरीद लेते हैं फिर बेच देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका असेट्स।
यानी कि असेट्स में दो पार्ट आते हैं, टेंजेबल और इनटेंजेबल। टेंजेबल में अपन जाना फिक्स असेट्स और ट्रेडिंग गुड्स, इसमें अपन जाना गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कैपिटल में। अपन ने पढ़ा एक्टिविटी और बिजनेस में चल रहे थे अपन कैश और बैंक और असेट्स, ये तीनों चीजें कवर कर ली अपन ने। आगे बात करते हैं परचेज। देखो परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना। और खरीदने के कौन कौन से तरीके हैं, जैसे अपन भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो अपन को कौन कौन से मौके मिलते हैं, कैश, पैसे दिए और सामान ले लिया। नेक्स्ट बैंक, यानी कि बैंक से अपन पेमेंट करके सामान खरीद रहे हैं। एंड थर्ड जो ऑप्शन आता है वो आता है क्रेडिट, यानी कि उधार। उधार में भी अपन सामान लेके आते हैं। कई बार क्या होता है कि अपने पास पैसे नहीं होते या अपन माल उठा लेते हैं, बिजनेस में चलता रहता है उधारी तो उधार से ही बिजनेस होता है। ठीक है, तो जैसे अपन जो भी सामान अपन परचेज करते हैं उधार में, तो उधार में परचेज करने पे क्या होता है, एक नाम आता है, एक नाम। ठीक है, उस नाम को आपको कहाँ रखना होता है, एक बुक में रखना होता है। तो उस बुक का नाम क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। यानी कि जिस किताब में आप उधारी की किताब, ये कौन सी किताब है, उधारी, यानी कि जिनको आपको पैसे चुकाने हैं इन फ्यूचर में, तो वो जो बुक है उस बुक का नाम है सन्ड्री क्रेडिटर। हैंडराइटिंग में थोड़ा इश्यू हो सकता है क्योंकि मैं क्या हूँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो थोड़ी कर्सिव हैंडराइटिंग है, तो कर्सिव में है तो थोड़ा आपको डिफिकल्टी हो सकती है, और कुछ अच्छी भी नहीं है हैंडराइटिंग, आई नो। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे क्रेडिट। उधार में अगर अपन खरीदते हैं और तो वहां पे क्या होता है, नाम आपको दिखाना होता है। तो जैसे आपने राम ट्रेडिंग कंपनी से माल खरीदा है, आपकी श्याम ट्रेडिंग कंपनी है और आपने राम ट्रेडिंग कंपनी से माल खरीदा है, तो जो राम ट्रेडिंग कंपनी है उस नाम को आपको उठा के इस बुक में रखना है। यानी कि ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप कहते हैं इसे। ठीक है, तो इस ग्रुप में रखना होता है, या इसको आप बुक कह दो। एक बुक है जिसमें आपको राम ट्रेडिंग कंपनी को रखना है, और ये बुक वह बुक है जो आपको बताएगी कि आपको किसको कितना पैसा चुकाना है आगे फ्यूचर में। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला आता है सेल। सेल का मतलब होता है बेचना, और बेचने में जो आपको खरीदने पे 3 मौके मिलते हैं, तो बेचने पे भी 3 मौके मिलते हैं, कैश, अगला है बैंक, और थर्ड है क्रेडिट। अगर आप उधार में सामान खरीदते हो तो क्या होगा, एक नाम होगा, और इसकी तरह ही यहाँ पे भी एक बुक होगी। उस बुक का नाम क्या होगा, सन्ड्री डेटर, DEBTORS, डेटर्स, SUNDRY, सन्ड्री DEBTORS, डेटर। यहाँ पे भी क्रेडिटर है, CREDITOR। ठीक है, मैंने बताया था हैंडराइटिंग में थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेल करेंगे, तो इस सेल के दौरान भी अपन 3 तरह से सेल कर सकते हैं। किसी को सामान देते हैं, अपन बेचते हैं, तो कैश में बेच सकते हैं, बैंक से बेच सकते हैं, या उधार में भी अपन बेच सकते हैं, क्योंकि पैसे तो देने वाला है वो बाद में। तो यहाँ पे अगर अभी पैसे नहीं दे रहा है तो एक नाम लिखेंगे अपन, जैसे राम, श्याम, मोहन, और उस नाम को अपन किस किताब में दिखाएंगे, सन्ड्री डेटर की बुक में दिखाएंगे, ताकि अपन को पता रहे इन फ्यूचर में कि किससे कितना पैसा लेना है। तो वह बुक होती है सन्ड्री डेटर की बुक। तो आगे अपन बात करते हैं, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया आपने तो बैक करके एक बार आप इन चीजों को लिख लेना, ताकि आपके काम आ पाए। तो आगे अपन कवर करते हैं, परचेज सेल हो गया अपना, आगे आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, और प्राप्त बिजनेस में प्राप्त क्या किया जाएगा, कैश और बैंक। यानी कि आपने जिन लोगों को उधार में सामान बेचा था यहाँ पे, उनसे पैसे आने वाले हैं, और पैसे लेने के 2 ही तरीके हैं, क्या तो आप नगद ले लो पैसे, या बैंक से ले लो आप पैसे उनसे, जैसे ही फंड ट्रांसफर या कैसे भी चेक वगैरह जो भी दे रहा है, पैसे आने चाहिए अपने पास में। तो कैश और बैंक से मतलब आप पैसे कवर कर सकते हो। अगला आता है पेमेंट। पेमेंट का मतलब होता है किसी को पैसे देना, भुगतान करना। तो वही सेम मोड होंगे इसमें भी, कैश और बैंक। ये तो आपको पता होगा कैश क्या होता है, बैंक क्या होता है। तो बस वही बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि टोटल एक्टिविटियां जो होती हैं बिजनेस के अंदर जो की जाती है, वो 5 एक्टिविटियां होती है, जिसमें कैपिटल, परचेज, सेल, रिसिप्ट और पेमेंट, ऐसी ये एक्टिविटियां होती हैं जिसमें कैश, बैंक और असेट्स। असेट्स अपन ने कवर कर चुके हैं अपन, जिसमें अपन ने जाना था टेंजिबल और इंटेंजिबल। अगर आपने वो चीज नहीं देखी अभी
तो एक बार और आप उसको वीडियो को वापस से एक बार देखकर और इन चीजों को समझ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो क्योंकि इनकी बेसिस पे ही अपन आगे अकाउंटिंग एंट्रीज करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि क्या होता है बिजनेस के अंदर, यानी बिजनेस कैसे रन होता है और कैसे वो काम करता है। तो ये वो है एक्टिविटियां जो आपको बताएंगी कि बिजनेस ने क्या गतिविधि की है, अभी क्या हुआ है वहां पे बिजनेस के अंदर, तो वो सारी चीजें बताता है ये। तो जो ये एक्टिविटियां हैं तो इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको कवर कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन आगे, गोल्डन रूल्स कवर करने वाले हैं और भी काफी कुछ करेंगे कवर, जिसमें को एंट्रीज पढ़ेंगे, गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे और बैलेंस शीट, पीएनएल, आईटीआर वगैरह देखने वाले, जीएसटी देखने वाले हैं, तो काफी कुछ कवर करने वाले हैं अपन। तो एक बार इनको आप नोट डाउन कर लेना, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और